हेलो फ्रेंड्स। लॉकडाउन की शॉपिंग ईद उल फितर जैसे कैसे गुजार दी मैंने। अब ईद उल अज़हा में अच्छी खासी शॉपिंग करूंगी। मैंने जैसे ही ये बात अम्मी को बताई वो फ़ौरन बोली, नशो ईद उल अज़हा कुर्बानी के लिए है, तो क्या मतलब आप मेरी ख्वाहिशात की कुर्बानी दे देंगी? अम्मी मैं ऐसा करने नहीं दूंगी आपको, मैंने जो झट से कहा। अचानक से मैंटू आप आ टपकी और बोली, नशो वैसे भी तुम्हें कौन देखेगा? एक तो इकबाल के शाहीनों को फ्री में मशवरे देने का बड़ा शौक है। मैं बड़बड़ाई, भाई मैनू मैं अपने लिए सचती हूँ, पता नहीं लोगों की क्या गलतफहमी है कब दूर होगी कि अगर कोई सचता है तो किसी और के लिए नहीं बल्कि अपनी सेल्फी लेने के लिए। आखिरकार बड़ी मिन्नत समाजत के बाद अम्मी राजी हो गई और रक्षा पकड़कर हम एट्रियम मॉल की जानिब रवाना हुए। हाय मेरी शामत, सारा का सारा सदर बंद पड़ा था। अम्मी मुझे अम्मी मुझे खूंखार निगाहों से घूरने लगी। मैंने फौरन आयतल कुर्सी का विर्द करके अम्मी पर दम कर दिया। अल्लाह के हुक्म से पूरे रास्ते वो खामोश रही, मगर घर आकर सुनने को मिली खूब। मैनू बेस्ती निकाल कर हंसने लगी मैनू बत्तीसी निकाल कर हंसने लगी। मुझे मैनू पर गुस्सा बहुत आया, मगर गलती भी मेरी थी। एक मरतबा गूगल बहन से पूछ लिया होता तो ऐसा ना होता। मुझे तो बस शॉपिंग का भूत सवार था। इसके बाद मैं बाकायदगी से गूगल बहन से रोज़ पूछती कि आया कोई माल खुला है कि नहीं। मेरे दिल के अरमान पिछली दफ़ा लॉकडाउन की सूरत हाल में बह गए थे, मगर इस ईद में मैं अपने अरमानों का पूरा करना था। फिर अचानक गूगल बहन ने मुझे खुशखबरी सुना दी कि बाजार खुल चुके हैं। मैंने अम्मी जान को बताया तो वो बोली, अब मेरे पास इतने फिजूल पैसे नहीं कि मैं फिर से किराए में ज़ाया कर दूं। मतलब साफ साफ इनकार। मुझे और मेनू को नावल भी खरीदना था। अम्मी से कहकर हम दोनों और बाजार की तरफ निकल पड़े। सूरज चाचा तो पूरी शिद्दत के साथ गर्मी फैला रहे थे कि कोरोना के आसार ख़त्म हो जाए। उर्दू बाज़ार पहुंचकर अपनी मनपसंद किताबें खरीद ली, मगर वज़न काफ़ी ज़्यादा था तो मैंने दुकानदार से कहा, आप जब तक अपने पास रख लें, ये तब तक हम बाज़ार घूम के आते हैं। मेरी इस बात पर मैंने चौंक गई। कहाँ कहाँ जाना है बहन? इसने मुझसे पूछा। मैंने कहा, मेनू मेरे पर्स में जो पैसे हैं ना, वो कह रहे हैं नशो हमें खर्च करो खर्च करो खर्च करो। मैं बोली, अगर अम्मी को पता चला ना तो वो हमें नहीं छोड़ेंगी। मैंने इसकी हिम्मत बढ़ाई और एट्रियम मॉल की जानिब चल दिए। मैंने सुना है मॉल में कोरोना चेक करके दाखिल की इजाज़त देते हैं। मैंने बोली, ये तो मैंने भी सुना है। हम जैसे ही एट्रियम मॉल पहुंचे, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, सांसें बेतरतीब होने लगी। मैनू अगर मेरा कोरोना पॉजिटिव आ गया तो? फिजूल बातें मत सोचो नचो। आयतल कुर्सी पढ़ के दम कर दो खुद पर, और मैं भी पढ़ रही हूँ। हम दोनों ने खुद पर दम किया, एक बड़ी हिम्मत से मॉल की जानिब कदम बढ़ाए। गेट कीपर ने सबसे पहले थर्मल गन मेरे माथे पर रखी। हाय अल्लाह, मेरी तो आधी रूह समझो मलकुल मौत ने कब्ज कर दी। इन्होंने मुझसे कहा, हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते, टेम्परेचर 100 से ऊपर है। हमारी रूह हलक तक आ पहुंची। मैनू को भी यही कहा। मैंने बोली, अंकल हम धूप में फिर के आए हैं ना, इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा है। आप कराची की गर्मी तो देखें, इस बार गर्मी ने सारे पर्चे क्लियर करके रुखसत होना। इन्होंने हमें कहा, आप छाँव में खड़ी हो जाएं। हम कुछ वक्त छाँव में खड़े हो रहे। फिर उन्होंने हमें बुलाया। टेम्परेचर ने तो किस कसम खाई थी कि हम कम नहीं होना। हमें तो फिर साइड पे खड़े होने को कह दिया। यार नशो भाग यहाँ से, ये हमें कोरोना मरीजों के बिस्तर पे लिटा देंगे वरना। फिक्र मत कर मैनू, मुझे कोई एम्बुलेंस नहीं दिख रही, वरना मैं पहली फुर्सत में भाग जाती। तीसरी दफ़ा हमें बुलाया। मैनू का टेम्परेचर कम हो गया, मगर मेरा फिर भी वहीं पर अटका रहा। इन्होंने मैनू से कहा, हम अंदर हो जाओ। मैनू बोली, मैं अपनी बहन के बगैर नहीं जाऊंगी। अब वो मुझसे बोले, लगता है तुम्हें कोरोना है। मैं तो रोने वाली ही थी, मगर एक बात का आंसू निकल ही नहीं पा रहे थे। हम दोनों पर रहम खाकर इन्होंने अंदर जाने की इजाज़त दे दी। अंदर जाकर हमारे बैग की तलाशी ली गई। तलाशी लेने वाली औरत तो मेरी आंखों में नजरें हटा ही नहीं रही थी कि मैं फिर से डर गई कि मालूम नहीं शुबह हो रहा हो मेरी आंखों में देखकर कि मुझे कोरोना है। अल्लाह अल्लाह करके हम दोनों बहनों ने ये मरहला भी पार कर लिया। अब मुझे जैसे ब्रांड का ड्रेस पसंद आ रहा था, इस साइज बड़ा था। मैं तो बमुश्किल 4 फीट की थी। मेरे हिस्से का कमलन अम्मी ने भाई को जो पिला दिया था। मुझे खुद पर रह रह के गुस्सा आ रहा था। फिर हम एक और शॉप पर गए। वहाँ गजब का सीन हुआ हमारे साथ। वहाँ पर एक सेल्समैन ने एक हाथ में सैनिटाइजर था, माथे दूसरे हाथ में औजार किस्म का कुछ था। मैं फिर डर गई। इन्होंने चेकअप किया और मेरा टेम्परेचर इससे मेरा टेम्परेचर इस एसी की ठंडक में भी 100 से ऊपर आ गया। तो सच में ये वावेला मचाकर मुझे अस्पताल के
اٹھا کے پھینک دیں گے۔ میں مینو کی شکل دیکھنے لگی اور مینو میری خیر انہوں نے صرف سینیٹائزر ہی لگانے کا کہا۔ ایک بار ہم آدھی موت سے واپس آ کر زندہ ہو گئے۔ اب ہم دونوں نے گھر لوٹنے میں ہی آفت سمجھی۔ ہم اتنے ڈر گئے تھے کہ ایکسٹ لکھا ہوا نہیں دکھا ہمیں اور داخلی گیٹ سے ہی ہم نکل گئے تو وہاں پر گیٹ کے سائڈ کھڑی ہوئی عورت جس کا وزن ماشاء اللہ تھا کہ بولی ذرا پڑھ بھی لیا کریں۔ استغفراللہ، ہماری عزت کا کرونا وائرس بنا دیا انہوں نے۔ مگر ہم ٹھہرے ڈھیڈوں کے سردار لوگ شرم سے پانی پانی ہوتے ہیں مگر ہم شرم سے لوٹ پوٹ ہنس پڑے۔ پھر ارادہ کیا سیدھا اردو بازار جا کر کتابیں اٹھا کر شرافت سے گھر جانے کا مگر مکئی والے کی ریڑھی کے سامنے کھڑے ہو گئے ہم دونوں۔ مینو نے کہا کہ چلو 50 کے لیتے ہیں۔ اتنی سخت دھوپ تھی کہ اللہ معافی، ہم تو ڈر گئے کہ دنیا کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ آخر میں تو سورج چاچا 1.25 نیزے کی دوری پہ ہوگا۔ مینو بیچارہ دھوپ میں کیسے کھڑا ہے۔ مجھے اس مکئی والے پر ترس آنے لگا۔ تبھی تو میں لے رہی ہوں، تمہیں پتہ ہے کہ میں روڈ پر کھڑی نہیں ہوتی۔ مینو بولی۔ اچھا مینو، ایسا کرو 100 کے اپنے لیے اور 100 کے میرے لیے خرید لو۔ مجھے تو ترس کچھ زیادہ ہی آنے لگا۔ نشو، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں پر ترس اتنا کھاؤ کہ اپنا ہی نقصان کر لو۔ مینو کہاں اپنا نقصان برداشت کرتی تھی۔ اتنی گرمی میں جھلس کے ہم بالآخر گھر پہنچ گئے۔ میرے ہاتھ میں 5 کتابیں اور مینو کے ہاتھ میں 3 بڑی کتابیں دیکھ کر امی بولیں، اتنی ساری کتابوں کا کیا کرو گی؟ میرا آدھا خون کرونا کے بارے میں سوچ سوچ کر خشک ہو گیا تھا۔ اگر میں امی کو جواب دیتی اور ساری رودا سناتی تو امی نے وہ واقعی سنانی تھی جو کبھی کوکر اسٹوڈیو کے ڈائریکٹر کے تصور میں بھی نہ آئی ہوگی۔ اس لیے خاموشی سے امی کی بات سنتے رہے یہاں تک کہ ان کا غصہ کولڈ ڈرنک کی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ رات کو ساری رودات کا تذکرہ کیا ایک دوسرے سے کر کے میں مینو اپنی ہی حرکتوں پر ہنس پڑے۔